स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं डेली न्यूज पर। इस वक्त अब हम बात करेंगे जो बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से बड़े बड़े सवाल, तीखे सवाल पूछे हैं। तो राहुल गांधी को लेकर बीजेपी के तीखे सवाल, पहले जरा रिपोर्ट पूरी देखिए। पिछले 12 वर्षों से एक सांसद और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर सवाल दागते रहे हैं, कभी देश में कभी विदेश में। देश हो या विदेश, राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाओं से लेकर सरकार तक को हमेशा घेरते हुए नजर आते हैं। लेकिन इस बार बीजेपी ने पलटकर उनसे कुछ सीधे सवाल पूछ लिए हैं। भाजपा के सांसद संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी के विदेशी दौरों और उन पर हुए भारी भरकम खर्च को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। संबित पात्रा ने पूछा कि पिछले 22 सालों में किए गए अपने व्यक्तिगत 54 दौरों पर राहुल गांधी ने करीब 60 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये उनकी आमदनी से 5 गुना से भी ज्यादा है। ये यात्राएं सार्वजनिक हैं, लेकिन इनका खर्च पब्लिक में नहीं है। राहुल गांधी की हर विदेश यात्रा पर करीब 3-4 लोग उनके साथ गए और उनकी विदेश यात्राओं का कुल खर्च कुल मिलाकर लगभग 60 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। संबित पात्रा ने राहुल गांधी के चुनावी हलफनामे का जिक्र किया और कहा कि आकलन वर्ष 2013-14 से 22-23 तक फॉर्म 26 के हलफनामों में उनके द्वारा घोषित आय के विवरण के आधार पर 10 वर्षों में उनकी कुल घोषित आय 11 करोड़ रुपए थी। तो अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जब आय 11 करोड़ रुपए थी तो विदेशी यात्राओं पर 60 करोड़ रुपए खर्च कैसे हुए? बीजेपी का दावा है कि सार्वजनिक रूप से उपलब्ध यात्रा पैटर्न, सुरक्षा मूवमेंट, 5 स्टार ठहराव, लंबी दूरी की उड़ानों, साथ चलने वाले स्टाफ और इवेंट लॉजिस्टिक्स के आधार पर 2004 से 26 के बीच इन विदेशी दौरों पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान बनता है। ये एक अनुमान है। तो कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने जवाब दिया, कहा बीजेपी ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी की विदेश यात्रा को मुद्दा बना रही है। देश के सामने अन्य कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर सरकार को जवाब देना है। लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि एक वीवीआईपी प्रोटेक्टेड बड़े नेता विदेश दौरे पर होते हैं तो उनकी सुरक्षा में लगे अधिकारियों को भी नहीं पता होता है। कई बार तो कांग्रेस प्रवक्ता राहुल गांधी की विदेश यात्रा को मेडिटेशन का नाम दे देते हैं और सवालों से बचने की कोशिश करते रहते हैं। तो बीजेपी का सवाल है कि एक जिम्मेदार नेता के रूप में राहुल गांधी को यह स्पष्ट करना चाहिए था कि यदि उनकी यात्राओं को विदेशी संस्थाओं ने खर्च उठाया तो गृह मंत्रालय से एफसीआरए सेक्शन 6 के तहत आवश्यक अनुमति कहां है, और यदि व्यक्तिगत पैसे से यात्रा हुई तो उसका विवरण आयकर रिटर्न, फॉरेक्स रिकॉर्ड, ऑडिटेड अकाउंट्स और एसेट डिक्लेरेशन में कहां पर है। और यदि किसी तीसरे स्रोत ने भुगतान किया तो मामला तो और भी गंभीर हो जाता है। अघोषित विदेशी मेहमान नवाजी, बेनामी खर्च या काले धन का कानून बिल्कुल स्पष्ट है। एफसीआरए सेक्शन 6 कहता है कि कोई भी निर्वाचित जनप्रतिनिधि विदेशी स्रोत से आतिथ्य स्वीकार करने से पहले केंद्र सरकार की लिखित अनुमति लेगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट राजनीतिक दलों के ऑडिटेड अकाउंट्स की मांग करता है। इनकम टैक्स एक्ट खर्च के खुलासे की मांग करता है। बीजेपी के सवाल को कांग्रेस पार्टी राजनीतिक विद्वेष कहकर टाल रही है, लेकिन देश के कानून, आम नागरिकों को लेकर नियम कानून के बदले अगर सार्वजनिक जीवन को प्रभावित करने वाले नेता कोई आदर्श नहीं दिखाते हैं तो माना तो यही जाएगा कि कुछ लोगों के लिए क्या देश में अलग से व्यवस्था बनी हुई है क्या? तो ये सारे सवाल उठाए हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने। उन्होंने क्या कुछ सवाल उठाए देखिए जरा। तो जो उन्होंने पूरा का पूरा ब्यौरा दिया है और उस ब्यौरे में सारे आंकड़े भी दिए हैं, देखिए। 14-15 की जो उनकी आमदनी है, मतलब जो वार्षिक आमदनी थी, वो आमदनी थी 86.55 लाख। शीतकालीन सत्र 2025 वो जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 25 वियतनाम की यात्रा पर थे। बजट सत्र 23 इंग्लैंड की यात्रा पर थे। बजट सत्र 18 सिंगापुर और मलेशिया की यात्रा पर थे। मॉनसून सत्र 20 विदेश यात्रा पर थे। बजट सत्र 15 इसमें से 60 दिन विदेश यात्रा में रहे। अब सब एक भयंकर कोइंसिडेंट है। जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है। ये जो आपने देखा
ये दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर राहुल गांधी के जो विदेश दौरे हैं उसको लेकर के वो सवाल उठा चुके हैं और उसके बारे में वो ब्यौरा दे रहे थे। लेकिन चाहे भारतीय जनता पार्टी का आरोप हो या फिर गृह मंत्री अमित शाह ने जो कुछ कहा, उस पर जवाब किसने दिया? जवाब दिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने। उन्होंने कहा कि सरकार की आर्थिक और विदेश नीति दरअसल फेल हो गई है और उसी से ध्यान भटकाने के लिए ये सब मुद्दे बीजेपी उठा रही है। इकोनॉमी कोलैप्स हो रहा है, विदेश नीति कोलैप्स हो चुकी है, झटके मिल रहे हैं, अर्थव्यवस्था को झटका मिल रहा है, कूटनीति को झटका मिल रहा है, और ये अभी राहुल जी के फॉरेन ट्रिप के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। ये ध्यान हटाने के लिए। तो ये आपने तमाम बातें सभी की सुनी, जो सब लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, और लेकिन बीजेपी ने आज सवाल तो बड़ा उठा दिया है। और ये जो सवाल हैं इसकी चर्चा पहले भी होती रही है, लेकिन आज बीजेपी ने बड़ा व्यवस्थित तौर पर ये सवाल उठाया है। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, और हमारे साथ जो मेहमान जुड़ेंगे उनका ब्यौरा हम आपको बताते हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ मेहमान भी जुड़ने वाले हैं। लेकिन जो ये मुद्दा उठाया है भारतीय जनता पार्टी ने, इसकी चर्चा आपने पहले भी सुनी होगी कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इतनी विदेश यात्राएं कहां से करते हैं, ये पैसा कहां से आता है, फंड कहां से आता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने व्यवस्थित तौर पर डेटा देकर इसी के बारे में सवाल उठाया है। इसीलिए आज हम ये बहस भी कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ एसएन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं इस पर बात करने के लिए, और हमारे साथ साथ में दुष्यंत नागर जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और मजबूती से बात रखते हैं कांग्रेस के पक्ष में। हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ यहीं स्टूडियो में, जिनसे मैं शुरुआत कर लेता हूं। विनोद जी, चर्चा तो ये गाहे बगाहे होती रहती है कि कहां से इतनी विदेश यात्राएं होती हैं, कहां से पैसे आते हैं, कई बार कुछ संस्थाओं का नाम तक लिया जाता है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डेटा दिया गया है, उससे तो गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि देखिए, आप विदेश यात्रा करते हैं तो कहां से करते हैं? या तो कोई स्पॉन्सर करता है विदेश से तो एफसीआरए में आना चाहिए, आपका अपना पैसा है तो वो इनकम टैक्स रिकॉर्ड वगैरह में तमाम दस्तावेजों में होना चाहिए, वो कहीं है ही नहीं। लाल जी, सबसे पहले तो मैं अपनी रिपोर्ट में एक चीज करेक्ट कर दूं। कर लीजिए। जो होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में दिया था जवाब, नहीं तो राहुल गांधी के 247 यात्राओं ऑडियो ले रहा हूं ना। हाँ, 247 और ये 247 यात्राओं में से अगर ये संबित पात्रा जो आज लेके आए हैं वो 54 यात्रा की बात कर रहे हैं। ये 54 प्राइवेट है। ये प्राइवेट, ये थोड़ा सा क्लियर करें कि ये 54 यात्रा इनकी प्राइवेट है, जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, और इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है का मतलब सीधे सीधे तब सवाल बनता है कि एक नागरिक के रूप में आपके वोट की कीमत तो शायद एक ही है, जितनी मेरी है उतनी ही राहुल गांधी की भी होगी, उतनी ही सबकी होगी, सबका मान। तो ये देश का जो कानून है वो भी सारे नागरिक पे एक जैसा ही लगता होगा। तो ये बड़ा सवाल इसलिए बन जाता है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं और उनके विदेश के दौरे का इंतजाम कौन कर रहा है। अगर इंतजाम कई संस्था, विदेश की संस्थाएं कर रही है तो फिर वो एफसीआरए का वो कहाँ है जी। अगर वो संस्था करती है तो उस खर्चे का ब्यौरा फिर कहाँ है, फेरेक्स जिसको आप कहते हैं कि उसका कहाँ है। अब उसके बाद अगर राहुल गांधी व्यक्तिगत खर्चा करते हैं तो हर साल इनकम टैक्स रिटर्न भरते होंगे, तो उस यात्रा के ब्यौरा उसमें कहाँ है। अगर ये इतने सवाल, हम ये तो बीजेपी के और कांग्रेस के लोग अपने आपस में इस बात को करेंगे। बिल्कुल। एक नागरिक के रूप में अगर आप इस विदेश के दौरे कर रहे हो तो आप सोच लीजिए आपको कितना भुगतना पड़ सकता होगा। बिल्कुल। और एफसीआरए के उल्लंघन में आपको अभी तक 36 केस लग गए होंगे, बहुत सारे। तो ये सवाल सिर्फ इसलिए एक मोरल की बात है। जब आप मोरालिटी की बात करते हैं, एक आदर्श नागरिक और आदर्श नेता की बात करते हैं, तो फिर आपको लेजर भी दुरुस्त रखना पड़ता है। और अगर आप विपक्ष के इतने बड़े नेता का लेजर ही दुरुस्त नहीं है, तो ये सवाल तो हम लोगों में, मीडिया में तो ये बात जरूर एक बनता है इस बात के लिए, बिल्कुल, कि भाई एक देश के प्रतिपक्ष के नेता हैं तो वो देश में आदर्श क्या दे रहे हैं। क्या इस देश में ऐसे ही लोग इस नियम कानून का उल्लंघन करें, जब मर्जी हो तब बैग उठाए चल दे? तो ये सवाल बनता है। बाकी बीजेपी और कांग्रेस के जो है बड़े नेता है
और विद्वान हैं, ये लोग खुद बात करेंगे। बात तो सबसे पहले तो दुष्यंत नागर जी हमें कुछ डेटा। दुष्यंत नागर जी सवाल ले लीजिए, बोलिएगा आप ही बोलिए। अरे सर, सर सवाल ले लीजिए ना, सर सवाल ले लीजिए। ये 11 करोड़ की आमदनी में 60 करोड़ की विदेश यात्रा, फिर खाना पीना भी है, ये कहां से हो रहा है सर? सर देखिए, ये जो आंकड़ा है ना, ये भ्रामक है, अनुमानित है, तुक्का है, देश का ध्यान बटाने का एक प्रयास है, लेकिन देश का ध्यान बटने वाला नहीं है। मैं तो एसएन सिंह जी से पूछता हूं कि आदरणीय मोदी जी ने हाउडी मोदी किया, भाई किसके खर्चे से किया? आदरणीय मोदी जी पाकिस्तान गए, अफगानिस्तान से आते वक्त उन्होंने वहां जेट से भी यात्रा करी, वो सड़क मार्ग से भी गए, उसका खर्चा किसने उठाया? देखिए, आप प्रधानमंत्री हैं, आपसे हम सवाल पूछते हैं, बिल्कुल, हम पूरा आपके अधिकार है। मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, एकदम बुलंद आवाज है, आप बोलिए। उनका जवाब देते नहीं हो, हमारे प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको थाने में बिठा लेते हो। आप नेता प्रतिपक्ष से पूछते हो एसएन सिंह जी कि भाई आपने कहां खर्चा किया? क्या राहुल जी ने कोई रैली किया विदेश में नहीं आ जाके, रही हाउडी मोदी टाइप? हाँ, अब आई फिर से। कोई राहुल जी ने रैली किया, कोई इतना बड़ा प्रोग्राम किया? कोई कार्यक्रम नहीं किया उन्होंने। जिन यात्राओं पे वो गए, वो ज्यादातर यात्राएं जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस है उनके छोटे मोटे कार्यक्रम थे, बहुत बड़े नहीं, बहुत छोटे और सीमित। कोई किसी यूनिवर्सिटी में गए, बाकी उनकी निजी यात्राएं हैं, उन्होंने मेडिटेशन के लिए गए या कहां गए, तो इतना हुआ ही नहीं है। तो लेकिन जहां से भी अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए सर, मान लिया इंडियन ओवरसीज कांग्रेस ने किया, तो पैसा बाहर से आया तो उसकी जानकारी एफसीआरए में देंगे ना? बाहर से मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि कंबोडिया की बात कर रहे हैं आप, कंबोडिया का टिकट कितने का है? कितने का टिकट है कंबोडिया आने जाने का? कोई करोड़ों का टिकट है। वहां पे अगर आप विपासना के लिए गए, बौद्ध मठ में गए, वहां कौन सा 5 स्टार का चार्ज है? तो मैं ये कहना चाहता हूं, विपश्यना केजरीवाल भी तो यहीं पे कर लेते हैं, कभी बेंगलुरु में, कभी आप सरकार में हैं, देश की जिम्मेवारी है, 140 करोड़ लोगों की आपके ऊपर जिम्मेवारी है। सर मैं कह रहा हूं 11 रुपए का ही टिकट है, लेकिन हिसाब तो दीजिएगा कि ये 11 रुपए आया कहां से? अरे सर, 3 रुपए की आमदनी में 11 रुपए खर्च कैसे कर रहे हैं? बाकी 8 रुपए कहां से आए? ये खर्चा ही नहीं हुआ है। देखिए, ऐसा सुनने में आ रहा है कि भावी अभी आने वाले जो कुछ हफ्ते हैं उसमें केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। ठीक। तो अपने जो है ये पात्रा जी अपनी हवा कहां से लाए? एसएन सिंह जी कह रहे हैं ये डेटा आप लोग कहां से लाए कि 11 करोड़ की आमदनी, 60 करोड़ का खर्च? ने बड़ी अच्छी बातें की हैं दुष्यंत जी ने। मैं कह रहा हूं किसी को मनाही नहीं है कि आप कहीं यात्रा न करें, खर्च न करें, लेकिन यात्रा भी करें, खर्च भी करें और बताएं भी। अगर आप नहीं बताएंगे, कोई चीज छुपाएंगे, तो ये सवाल के घेरे में रहता है। और केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत का एक एक नागरिक पूछता है। और गांव में तो एक कहावत थी कि टका कमाए और 3.5 पैसा खाए, तो गांव के लिए भी पूछते थे, ये व्यक्ति कमाता ही नहीं है तो खर्चता कहां से? भाई 11 करोड़ की आमदनी आप घोषित कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है अभी केवल 54 यात्रा की बात हुई तो 60 करोड़ रुपए आप खर्च रहे हैं। तो पूछा जाए, और पूछा क्या गया? 5-6 चीज पूछा गया। आपने मोदी जी का भी पूछा, इसी में आपका जवाब भी है। कोई भी व्यक्ति जब विदेश की यात्रा करता है तो सरकारी खर्च पे करता है। जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे बहुत सारे ऐसे नेता मंत्री जाते हैं, जो सांसद होते हैं, जो डेलीगेशन जाता है, वो सरकारी खर्चे पे जाते हैं। भारत के बहुत सारे व्यवसायी जाते हैं, वो व्यवसाय के नाते जाते हैं, निजी खर्चे पे जाते हैं। एक फंडिंग होती है यूनिवर्सिटी, उसका पूरा ब्यौरा होता है, एजेंसी करती है, विदेशी कंपनियां करती हैं। आपको इतना ही तो पूछा जा रहा है साहब कि साज को आज कैसा, चोर का शोर कैसा। अगर सही में जो है आप बता दीजिए कि आपको फंडिंग फला संस्था ने किया है, जॉर्ज सोरोस ने किया है। अगर आप बता, इसमें क्या दिक्कत क्या है बता देने में? इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी मौजूद थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शैलेंद्र मिश्र मौजूद थे। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। शैलेंद्र बताइए, नागर साहब पूछ रहे हैं कि ये डेटा फर्जी डेटा है, कहां से पता नहीं कहां ले आए। मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, उन्होंने एक अनुमान दिया है कि आप मीडियम में भी पकड़ के चलिए, यात्रा के टिकट में भी मीडियम क्लास लेके चलिए, होटल में भी मीडियम लेके चलिए, तो करीब करीब 60 करोड़ बनता है। अरे 60 करोड़ ना बने, 55 करोड़ ही बने, लेकिन 11 करोड़ की आमदनी में ये 55 करोड़ खर्च, सवाल तो गंभीर है शैलेंद्र। देखिए, ये सवाल इसलिए भी और गंभीर है कि सवाल सिर्फ इसका नहीं है कि आपकी आमदनी 11 करोड़ 10 सालों में है और आप 54 विदेश यात्राओं में 60 करोड़ खर्च कर देते हैं।
आप नेता विपक्ष हैं, किसी भी सांसद, नेता विपक्ष, मंत्री, जज या सरकारी अधिकारी अगर वो विदेश जाता है तो पहली बात गृह मंत्रालय को बताया जाता है। दूसरी बात, अगर उसके यात्रा की फंडिंग किसी विदेश की कंपनी या संस्था से होती है तो उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। राहुल गांधी ने इन 54 आधिकारिक यात्राओं में बहुत सारी जगह पर तो डेस्टिनेशन भी नहीं बताया है, और 6 ऐसी यात्राएं हैं जो सीआरपीएफ ने चिट्ठी लिखी मल्लिकार्जुन खड़गे को कि उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए चुपके से चले गए, यानी जो उनको सुरक्षा मिली हुई है उसको भी उन्होंने नहीं बताया और ऐसे ही चले गए। जो कहाँ गए अज्ञात जगह पर, फिर कहीं से फोटो आई, कहीं से कोई वीडियो आ गया कि राहुल गांधी कंबोडिया में है या फिर वियतनाम में है या ओमान में, जिससे बात कही जा रही थी। तो ये किस तरह की यात्रा है, पहला सवाल तो है। दूसरा, फंडिंग कौन कर रहा है? अगर कोई विदेश की कंपनी फंडिंग कर रही है तो आपको अनुमति लेनी होती है गृह मंत्रालय से, आपने अनुमति क्यों नहीं ली? तीसरी बात है, आप नेता विपक्ष हैं, आपको जानकारी देनी है अपने विदेश की यात्राओं की, और आप 6 तो अघोषित यात्रा पर चले गए और 54 यात्राओं की पूरी डिटेल भी आप नहीं दे रहे हैं। तो ये सवाल सिर्फ कई गंभीर सवाल हैं, और इससे कहीं ना कहीं अगर आपने अपने पास से खर्चा किया है तो आप तो कमाते नहीं है, फिर ये खर्चा कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी अगर कर रही है तो कांग्रेस पार्टी ने ब्यौरा दे दी, उसमें क्या दिक्कत है? ब्यौरा देने में क्या दिक्कत है? कोई मनाही थोड़े ना है, आप ब्यौरा दे दीजिए। बहुत बड़ा सवाल है। ठीक, विनोद जी कुछ गंभीर सवाल उठते हैं। एक तो होता है, देखिए, आमदनी और खर्च का असंतुलन, वो उससे ज्यादा बड़ा मामला है कि ये जो सीक्रेट दौरे, और मुझे ये समझ में नहीं आता, हर चुनाव के प्रचार के दौरान और नतीजे के जिस दिन नतीजा निकल रहा होता है पता चर्चा होती है कि किसी सीक्रेट दौरे पर गए हुए हैं। जो प्रवक्ता हैं पार्टी के वो कह रहे हैं कोई विपश्यना करने सीक्रेट दौरे पर गए, हम नहीं बता सकते। ये क्या एक नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ये इसमें कई सवाल नहीं उठते हैं कि आखिर भाई क्यों, ये कौन कौन से सीक्रेट दौरे होते हैं, किस चीज के ये सीक्रेट हैं? लाल जी, अगर आप अपने से ले लीजिए कि अगर आपको आज अमेरिका जाना हो, डिक्लेयर करना होगा। नहीं तो क्या आप लोगों को बता के जाएंगे कि हम अमेरिका जा रहे हैं, इस काम से जाएंगे? नहीं बताएंगे। लेकिन आप अगर एक सेलिब्रिटी हैं, आप के जो अभी शैलेंद्र बता रहे थे कि वीवीआईपी प्रोटेक्टेड हैं, तो आप कम से कम अपने टीम को, अपने उस सिक्योरिटी को ये तो बताएंगे कि हम यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी दूसरों पे भी है। तो ये हम में, आप में और राहुल गांधी में फर्क है। इस चीज को पहले हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि राहुल गांधी में ये फर्क है कि एक वीवीआईपी उनको एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन है, और उस प्रोटेक्शन में जो आप जो विशेषाधिकार की बात कर रहे हैं, एज ए एमपी ही उनको विशेषाधिकार है। एज ए कोई ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार के हैं तो उनको अलग से विशेषाधिकार है। ये एमपी, एज ए एमपी उनका जो एक राइट है, बनता है विशेषाधिकार, तो वो बनता है। लेकिन एज ए एमपी भी आपके कुछ फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज भी है कि कोई भी एमपी या कोई भी जजेज हैं या कोई भी सरकारी सेवा में है, उनको सारा डिटेल देना होता है, बिल्कुल, विदेश के दौरे से लेके और विदेश के खर्चे को लेके। तो ये सवाल जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप ये जॉर्ज सोरेस की बात वो कह रहे थे अभी कि जॉर्ज सोरेस के फंड से, सोसाइटी के तरफ से या संस्था की तरफ से आपको बुलाया गया हो, या आप जी भी कंपनी के बुलाया गया हो। सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि आप जिन लोगों से मिलते हैं, तो पालन कीजिए। जिन लोगों से आप मिल रहे हैं, ठीक, वो एक तरह से एंटी इंडिया कैंपेन का हिस्सा है। ठीक है, राहुल गांधी एक प्रतिपक्ष के रूप में आप उनसे मिलते हैं जी, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपना लेजर तो दुरुस्त कीजिए। बिल्कुल, लेजर तो दुरुस्त रहना चाहिए। उन लोगों से आप जो ये मिल रहे हैं, कम से कम भारत के लोग इस बात को जाने कि इसमें मैं बड़ी गंभीरता जी का जवाब चाहता हूँ। मैं बड़ी गंभीरता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी किसी भी एंटी इंडिया कैंपेनिंग जैसा कि संदर्भ दिया आदरणीय मिश्रा जी ने किसी व्यक्ति से कभी नहीं मिली। अच्छा, ठीक है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, तो डिक्लेरेशन कहां है? जानकारी सर मैं आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं भारत को मजबूत आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। जो लोग एंटी इंडिया कैंपेन का हिस्सा हैं, उनके मीटिंग में, उनके बैठक में, किसी की मीटिंग में नहीं गए, वो बैठक में जा रहे हैं। आप मैं नाम लेना चाहूं, शुरू करूं तो मेरा टाइम ही खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर आप किसी देश के सांसद की बात कर रहे हैं तो उस सांसद की समिति ने उनको इनवाइट किया था, और वो मेजबान देश तय करता है कि उस समिति में कौन होगा। ये राहुल गांधी या मैं और आप हम कोई तय नहीं कर सकते। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं बहुत गंभीरता के साथ में, हमारे शैलेंद्र जी ने सवाल अगर कल को हाफिज सईद को नॉमिनेट कर दे तो मुलाकात कर लीजिएगा उससे। वो संसद के सदस्य की बात नहीं, पाकिस्तान अगर कल को हाफिज सईद को
उधर किसी प्रतिनिधिमंडल में डाल दे तो उससे कीजिएगा मुलाकात, बताइए। मैं किसी भी भारत विरोधी व्यक्ति और जो भारत सरकार के द्वारा, अदालतों के द्वारा आतंकवादी गतिविधियों में घोषित किया गया है, मैं उस पे कोई जवाब नहीं दूंगा। वो भारत का आतंकी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, शैलेंद्र जी ने कहा कि राहुल जी विशेष सुरक्षा प्राप्त नेता हैं, सांसद हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। बिल्कुल है भाई। तो भाई उसकी जिम्मेवारी यात्राओं की जानकारी रखना गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है। अच्छा, तो दीजिएगा गृह मंत्रालय को जानकारी, तब ना। जानकारी नहीं दीजिएगा तो क्या गृह मंत्रालय आपके पीछे जो है जासूस छोड़ेगा क्या? एसएन सिंह जी, दुष्यंत जी अच्छे प्रवक्ता हैं, आपको धैर्य से सुनना भी चाहिए। आपने 2-3 सवाल खड़े किए और जवाब जो पूछा गया नहीं दिया। आपने कहा कि कंबोडिया की यात्रा में कहाँ खर्चा होता है, आपने आराम से इटली को काट दिया। बोला बहुत कम टिकट लगता है जाने में। जर्मनी में, यूएस में, कतर में, ये सारे चीजों को आप छुपा ले गए। आप ये भी छुपा ले गए। मैं तो विदेश मंत्रालय में एज एडिशनल पीएस काम कर चुका हूं। बीजेपी ने कहीं पे जाते थे तो अपने यात्रा का खर्च देते थे। 22 कॉन्फ्रेंस करके ये बहस तो छेड़ दी है, छेड़ दी है। और इस पर देखिए मुझे लगता है कि आंकड़े नहीं है। नहीं, लोगों को जवाब तो चाहिए, करने के लिए जवाब तो चाहिए, लोगों को देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई नेता प्रतिपक्ष हमारे कहाँ जाते हैं, कहाँ से पैसा आता है, सामग्री की कीमत। अगर कोई दान भी दे रहा है तो किस वजह से दे रहा है, ये सब बातें आनी तो चाहिए, ये अधिकार है। फिलहाल शुक्रिया दुष्यंत नागर जी, एसएन सिंह जी, शैलेंद्र आपका भी, विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे अब किनकी वकील बनकर उतरी हैं एक बार फिर से ममता बनर्जी।